ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, मेरा नाम मयूर श्रीमाली है। मैं मैनेजर हूँ एट कानन.co ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और आज कानन वीज़ा इनसाइट्स में मैं आपका होस्ट होने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही यूनिक टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम जनरली जब भी पॉडकास्ट करते हैं और जब भी हम डिस्कशंस करते हैं, कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं या तो फिर हम जो वीज़ा के रिलेटेड जो नई न्यूज़ होती है, जो अपडेट्स होती हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जाम का नाम है PTE। तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है PTE। A to Z समझेंगे हम PTE के बारे में, एंड एट द सेम टाइम विल ऑल्सो गो इन डिटेल्स कि किस तरीके से ये आपको बेनिफिशियल हो सकता है। और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कानन.co में जो PTE का डिपार्टमेंट है, उनके हेड, उनका नाम है मिस सना शेख। तो सना मैम आज हमारे साथ है। सना मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सम टाइम। और आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे PTE के बारे में। विल ट्राई टू मेक इट सिंपल, इतना सिंपल कि एक स्टूडेंट, एक पेरेंट या तो फिर कोई लेमन भी अगर इस पॉडकास्ट को सुने तो वो समझ जाए कि PTE है क्या। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। पीटी को लेकर लोगों को बहुत सारे मिथ हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगी कि मैं पीटी का जो सही नॉलेज है वो अपने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तक पहुँचा सकूँ। जी। सो बिफोर आई स्टार्ट एक्चुअली दिस इंटरव्यू, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी दैट आई बिकेम अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर इन 2008। सो आई हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन विद कानन। इस जर्नी में मैंने ऑलमोस्ट जितने भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं वो सभी मैंने पढ़ाए हैं। वन थिंग डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आई थिंक PTE इज अ परफेक्ट टेस्ट। परफेक्ट टेस्ट। Yes. मैम, इंडिया में बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी बच्चे अपियर करते हैं एग्जाम्स के अंदर, बट आई हैव सीन कि IELTS का एक अलग ही मार्केट है और एक अलग पॉपुलैरिटी है। देयर आर मेनी एग्जाम्स, बट IELTS जितना पॉपुलर एग्जाम आज तक मैंने नहीं देखा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। Right. So how PTE is better, or even if it's not better, then how it is going to benefit the Indian students who are going to appear for PTE? So to put it in this way कि which test is easier or tougher, I think this is not a very right way of putting it. Okay. We need to understand this basic rule that different students have different personalities, right? Can we have a short quiz? मैं आपके साथ एक शॉर्ट क्विज करूंगी। यू नीड टू बिहेव एज अ स्टूडेंट। Okay. ठीक है, आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं, आप ऑलरेडी इतना एक्सपोजर इंग्लिश का लेकर नहीं आए हैं। अब मुझे आपका इंग्लिश टेस्ट जज करना है कि आपका प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। जी। तो सर, आपको ऑलरेडी डर लग रहा है, आपका इतना कमांड नहीं है लैंग्वेज पे, तो अगर मैं आपको 2 टेस्ट दूं जिसमें एक टेस्ट 3 आवर का है और एक 2 आवर्स का है, आप कौन सा टेस्ट पिक करेंगे सर? मैम, ऑब्वियसली आई विल गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, जो कम ड्यूरेशन वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी एंजाइटी बीच में आ जाएगी, तो 2 घंटे वाला टेस्ट आई वुड प्रेफर। ओके। अगर मैं आपको रीडिंग टेस्ट में एक पैसेज अगर टेंटिवली 700 वर्ड्स का है और ऐसे 3 पैसेजेस आए, जैसे 7 3 जा 2100 टेंटिवली, या एक वो टेस्ट आपको लेना हो जिसमें आपको इतने लेंदी पैसेजेस मिलने वाले हैं, या एक ऐसा टेस्ट जहां पे आपको 150 वर्ड्स के भी पैसेजेस होते हैं, तो आप वो टेस्ट लेना पसंद करेंगे या जो लेंदियर वर्जन है वो लेना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स मैम, शॉर्टर वर्जन वुड बी बेटर। ओके। अगर आपको किसी ह्यूमन बीइंग के सामने बैठ के एंजाइटी होती है और आपको अपना स्पीकिंग का स्किल ह्यूमन बीइंग के सामने जो वो कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन कर रहे हैं वो वाला आप टेस्ट लेना पसंद करेंगे, या आपको शॉर्टर 40 सेकंड के रिस्पॉन्सेज पे आपका स्पीकिंग जज हो जाए वैसा टेस्ट आप लेना पसंद करेंगे? देखिए, वैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ देन आई एम अ वेरी वोकल पर्सन, लेकिन आज भी Therefore I said think like a student. लाइक अ स्टूडेंट, बट स्टिल दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आज भी अगर किसी अनजान के सामने बोलना होता है तो 1 सेकंड के लिए थोड़ा हेजिटेशन होता है। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मशीन और AI रिलेटेड काइंड ऑफ थिंग्स रादर देन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो वो क्या सामने वाला अपने को जज करता है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में वो फील आता ही है। सो Okay. बेहतर होगा कि सो सर, आपने जो आंसर्स चूज किए हैं वो एक्चुअली पीटी के ऊपर ही हैं ओके। कि पीटी का जो टेस्ट है इट्स शॉर्टर ओनली फॉर 2 आवर्स। उसमें जो रीडिंग पैसेजेस आते हैं बहुत छोटे आते हैं, कोई भी लेंदी पैसेजेस नहीं आते। दूसरा, जो स्पीकिंग है उसके जो रिस्पॉन्सेज उनको देने होते हैं वो 40 सेकेंड्स, ओके। कुछ में तो सिर्फ सेंटेंसेस ही रिपीट करने होते हैं। तो देयरफॉर आई से डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। अगर कोई कैंडिडेट है ऑलरेडी गुड विथ रीडिंग, एविड रीडर्स भी होते हैं हमारे पास, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज वाले स्टूडेंट्स आते हैं जिनको रीडिंग करना पसंद है, जिनको राइटिंग करना पसंद है। तो अलग कोई भी टेस्ट बुरा नहीं होता है, कोई भी टेस्ट आसान नहीं होता है। इट इज नॉट गुड टू ऐसा उनको लेबलिंग करना सही नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी। अगर मैं 3 आवर का एक टेस्ट लेती हूँ बट मेरा ऐसा है कि जैसे ही मैं
2 आवर्स तक मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं 3rd आवर में पहुंचती हूँ मेरा एफिशिएंसी रिड्यूस होने लगता है और मेरा परफॉर्मेंस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर 3 आवर के टेस्ट उस कैंडिडेट के लिए बने ही नहीं है। True. फिर उसके लिए तो शॉर्टर वर्जन वाले टेस्ट जैसे पीटीई है या कोई दूसरा टेस्ट है, वो ही उसके लिए अप्रोप्रिएट टेस्ट होगा जहां पे वो अपना प्रोफिशिएंसी अच्छे से प्रूव कर सके। ट्रू मैम, यस। तो मैम लेकिन जब बच्चों को हम ये बताते हैं किसी भी स्टूडेंट को लाइक दैट पीटी इज शॉर्टर, फॉर एग्जांपल 2 घंटे में हो जाएगा, तो कहने कि उसके दिमाग में वो डाउट्स भी रहते हैं कि भले ये शॉर्टर है लेकिन पीटी लेकर मैं जाऊंगा तो मैं सिर्फ फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया ही जा पाऊंगा, जो दूसरी कंट्रीज है। नो सर, ये मिस इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसा कोई भी कैंडिडेट canon.co विजिट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, ऑब्वियसली वो उनको हेल्प करेंगे। एक्सपर्ट एज आई सेड, उनको डीप नॉलेज है। पीटी तो इन द मंथ ऑफ अगस्त कनाडा ने एसडीएस जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम उस रूट के लिए ओपन कर दिया है। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर पीटी के स्कोर्स एक्सेप्ट होते हैं सर, तो उसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। सो कोई भी स्टूडेंट है और उसको किसी भी कंट्री के अंदर अगर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं वो, सो नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया बट यूएसए, यूके, कनाडा, किसी भी देश में आप जाना चाहते हैं, पीटी के स्कोर के साथ आप जा सकते हैं और अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं, ड्रीम जी सकते हैं वहां जाकर। राइट मैम। सो वैसे तो आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल्स होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बट एज यू सेड कि ये तो 3 घंटे का हो गया और उसके सामने वो 2 घंटे में, तो उसमें भी चारों मॉड्यूल आ जाएंगे। यस सर, एनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज जो होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उसके बेसिस पे ही किसी भी कैंडिडेट को जज करेगा। सो पीटी कोई डिफरेंट नहीं है, पीटी में भी ये 4 स्किल्स उसके टेस्ट होने ही वाले हैं। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ पीटीई इज सी हर कैंडिडेट हर स्किल में अच्छा नहीं हो सकता, राइट? लेट्स अज्यूम कि आपका स्पीकिंग बहुत अच्छा नहीं है, आप स्पीकिंग बहुत एकदम इतना अच्छा नहीं कर सकते कि आपको एकदम B2 लेवल या C1 लेवल के आपके स्कोर्स आ जाएं। पीटी में इंटीग्रेटेड स्किल्स होते हैं, तो जैसे स्पीकिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रीड अलाउड। सो रीडिंग तो कोई भी कर सकता है, तो जब वो रीड अलाउड करेगा, अ स्मॉल टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, द कैंडिडेट हैज टू रीड दैट टेक्स्ट। सो हाँ, लाउडली मीन्स बहुत सेंसिटिव माइक्रोफोन उनके पास होते हैं। लाउडली हियर मीन्स दैट यू रीड सो दैट द रिस्पॉन्स गेट्स रिकॉर्डेड। सो उसको वो पढ़ना है, तो ये जो स्कोर वो अर्न करेगा, इट विल बी रिवॉर्डेड टू रीडिंग एज वेल एज स्पीकिंग। सो अगर स्पीकिंग बहुत अच्छा नहीं है, पीटी उसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा है कि आप रीड करो और अपना स्पीकिंग प्रूव करो। लेट्स सी उसका रीडिंग भी अच्छा नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीट सेंटेंसेस। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप, candidate will listen to a sentence, a single sentence. Sir, just imagine a single sentence. Maximum इस sentence की जो length होती है ना, up to 15 words ही होती है, right? हाँ, तो the candidate will listen and then repeat the sentence. अब इसके जो scores मिलेंगे, वो listening में भी जाएंगे और speaking में भी जाएंगे. So integrated skill. ऐसा नहीं है कि आप speaking में अच्छे नहीं हो तो आप perform नहीं कर पाओगे। आपको पीटी हेल्प करता है, प्रॉम्प्ट्स देता है, जिसके बेसिस पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 4 के 4 मॉड्यूल्स में। ओके, तो ये तो बहुत ही मतलब टेक्निकल हो गया। तो इसका जो कोचिंग भी होता है, तो उसमें भी काफी सारा मतलब टेक्निकलिटीज हैं, मतलब जो कोच करेगा, यानी कि जो भी ट्रेनर होंगे वो, एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट इज स्टूडेंट नीड्स, क्योंकि वो कानन में तो मतलब वैसे आप देखो तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट पीटी के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज जो यहाँ पर मतलब अभी हमने की हो। यस, डेफिनेटली एट canon.co वी हैव डेडिकेटेड PTE labs where we conduct lectures. In fact, इतना टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर मैं खुद विजिट करती हूँ सेंटर्स और मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ, द कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन द क्लास ओनली हम हर कैंडिडेट को एक डेडिकेटेड पीसी देते हैं। यस, वी डू हैव लाइब्रेरी फैसिलिटीज, वहाँ पे तो ऑलरेडी सबको कंप्यूटर्स मिलते ही मिलते हैं, बट इन द क्लास इटसेल्फ वहाँ पे भी हम उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। सी, we have to understand that our students come from different backgrounds. There is a high possibility that many of them do not have laptops or desktop at their home. Nothing to worry, nothing to worry. हमारी क्लासेस जो हैं वो हाई टेक हैं, तो हर कैंडिडेट को चांस मिलता है क्लास में आके पीसीज को यूज करना, उससे फैमिलियराइज होना, कीबोर्ड है उस पर टाइप करवाना, एवरीथिंग इज बीइंग डन in the class. So yes, they don't have to worry about it. We are going to give them enough practice. Enough practice. Yes. ठीक है मैम, ये तो बात हो गई कि क्लासरूम के में उसको पीसी वगैरह मिल जाएंगे,
लेकिन जब आज से 2-3 साल पहले जब केवाईसी लॉन्च हुआ था तो एक बहुत बड़ा तहलका मच गया था पूरे मार्केट में कि भाई कानन एक ऐसा चीज लेकर आया जो नो योर स्कोर, यानी कि बिफोर गिविंग योर एक्चुअल टेस्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल आईएएस में अगर आप अपीयर हो रहे हो उससे पहले आपको एक आईएएस का एक्सपीरियंस देता था। तो जब कोई भी स्टूडेंट आता है और पीटी के अंदर जब वो एनरोल करता है कानन में, उसको कितने केवाईसी मिलेंगे और उस केवाईसी में मतलब पीटी से कितना सिमिलरिटी है वो? Okay. First of all, we need to understand what is KYS. KYS is know your score. So, जब भी कोई कैंडिडेट हमारे साथ एनरोल होता है, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ऑल, आउटसाइडर्स भी ले सकता है और काननाइट को तो हम खुद ही ऑफर करते हैं। सो पीटी में 2 KYS फ्री मिलते हैं और 2 पेड मिलते हैं, राइट? अब ये जो KYS है, इसका मेन एम ये है कि many of the students on their actual PT exam they get really very nervous because of the environment. Okay. हो सकता है स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन उस किस्म की एंजाइटी जो एग्जाम डे पे होती है, यू नो, जैसे आपके बिलोंगिंग्स रखवा देते हैं कैबिनेट्स के अंदर, फिर आपको पैट डाउन प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। सो हम उनको ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस दे देते हैं। सो जब हम फर्स्ट KYS किसी भी कैंडिडेट का लेते हैं, it is really very helpful to understand the learning curve of that candidate. उसके बेसिस पे हम उसका एक स्टडी प्लान तैयार करते हैं और उसी डायरेक्शन में हम उनको गाइड करते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पीटी एक कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स थिंक दैट इट रिक्वायर्स ऐसा बहुत हाई टेक नॉलेज चाहिए होता है। ट्रस्ट मी, इट इज सो इजी। कट, कॉपी, पेस्ट, टाइपिंग, क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट बटन, बस सर इतने ही स्किल्स चाहिए होते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स को ये भी एंजाइटी होती है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो बहुत डिफिकल्ट होगा या किस किस्म के कंप्यूटर स्किल्स चाहिए होंगे। नहीं, ये क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने स्कूल में भी अगर कंप्यूटर सीखा हुआ है अप टू 12 वो 12वीं कक्षा में होता है तब तक पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर, इज पार्ट ऑफ द सिलेबस ओनली, राइट? सो इवन वो भी आराम से पीटी का टेस्ट अपीयर कर सकते हैं। श्योर। बट एज यू सेड कि वो कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट है तो उसका रिजल्ट भी जल्दी आता होगा। क्योंकि आईएएस में भी अगर हम देखते हैं जो पेन एंड पेपर वाला होता है तो उस आईएएस में तो उसको मतलब 13-14 दिन वेट करना पड़ता है या 13th ऑफिशियल डे। हाँ, और कंप्यूटर डिलीवर जो होता है तो उसमें वो चौथे दिन 5वें दिन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको रिजल्ट मिल जाए, राइट? So sir, in PTE also, they say that 5 official working days में रिजल्ट आएगा। But trust me, क्योंकि मेरे तो स्टूडेंट्स PTE एग्जाम देने जाते ही रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा हुआ है कि वो एग्जाम सेंटर से निकले हैं और अभी घर भी नहीं पहुंचे हैं, लाइक यू नो विदिन 2 hours उनका रिजल्ट जो है वो डिलीवर हो चुका है। सो इट इज़ अ वंडरफुल। अगर आप ये फीचर इसका देखें तो कई बार कैसा होता है कि एडमिशन्स के लिए हमारे पोर्टल ओपन होते हैं और वो हाई डिमांड कॉलेजेस होते हैं, तो पोर्टल जो है वो 2 hours में भी कभी कभी बंद हो जाता है, इतनी एप्लीकेशंस आती है। तो पीटी उस रेफरेंस में भी मैं बोलूंगी कि इट इज़ अ वंडरफुल टेस्ट बिकॉज रिजल्ट्स जो है इतना क्विकली वो डिलीवर करते हैं कि अगर किसी काउंसलर ने बोला है कि आप अगर प्रिपेयर्ड हो, आज आप टेस्ट ले लो, कल आप टेस्ट ले लो, तो 2 दिन के अंदर 2 या मैक्सिमम 5 days में उसके स्कोर्स हमारे काउंसलर्स के पास होंगे और वो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, स्पेशली कभी-कभी होता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी वो फायर फाइटर्स की तरह होते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे जागते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सर लास्ट डेट है कॉलेज में एप्लीकेशन करने का या यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने का, बट रिजल्ट है नहीं एज दिया, लेकिन वो 13-14 दिन लग जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अगर आप पीटी का प्रिपेयर करते हो पीटी के लिए, एंड इफ यू अपीयर फॉर पीटी विल गेट रिजल्ट्स फास्टर। इतना जल्द अगर 2-3 दिन में भी आ जाता है रिजल्ट तो आपका कॉलेज मिस नहीं होगा, आपका इनटेक मिस नहीं होगा। दैट इज अ बिग एडवांटेज दैट आई कैन सी, राइट? मैम, डू वी कंपेयर, लाइक व्हेनेवर वी कंपेयर दिस 2 एग्जाम्स, कई कबार ऐसा कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे दिमाग में होता है कि यार पीटी कंप्यूटर असिस्टेड है तो ज्यादा महंगा होगा, तो वो आईएएस से वो कंपेयर भी कर लेते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि कितने हजार में मेरा आईएएस होगा और कितने हजार में मेरा, तो कोचिंग में कितना कॉस्ट होगा एट कानन? सो इट्स 15,000 जिसमें हम उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे रहे हैं। 11 मॉक टेस्ट हैं सर। अगर आप ना कोई भी वेबसाइट पे जाके देखिए और पीटी का जो मॉक टेस्ट है उसका इवैल्यूएशन का कॉस्ट आप निकालिए। इनफैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके देखिए जो पैकेजेस हैं, तो मैं ये रिसर्च वर्क करती रहती हूँ। तो पर टेस्ट अगर हमारा कॉस्ट आता है जो वो डिस्काउंटेड प्राइस में देते हैं, इट इज अराउंड 2,000 रुपीज, राइट? अब हम 15,000 के सामने 11 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। सर अगर आप सिर्फ 2,000 भी पर टेस्ट लगा रहे हैं, 11 2 जा 22,000। सर दिस कोचिंग फीस इज नथिंग। इफ वी टॉक अबाउट द करिकुलम, इट इज ऑफ 3 months। सर 12 वीक का करिकुलम है जहां हम पीटी का एवरी डे 1 hour 30 minutes का लेक्चर लेते हैं, जहां पे 20 क्वेश्चन टाइप्स को इतना अच्छे से डिवाइड किया हुआ है कि डीप नॉलेज विद ऑल द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, और
lectures are conducted by expert trainers. So I have experience almost like 2 decades में पूरे करने वाली हूँ. तो सर जितना भी नॉलेज हमने गेन किया है वो सब इन क्लासेस में फॉर स्टूडेंट्स ही है. तो लेक्चर्स आर कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट ट्रेनर्स, 3 months का करिकुलम, 11 मॉक टेस्ट, सर कानन पोर्टल, इतनी सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. So we are offering each and everything to students so that they can get their desired scores. And it's cost effective, as you said. तो अगर 15,000 में इतना कुछ मिल रहा है, एट द सेम टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीटी का एग्जाम भी 15,000 से ज्यादा होगा. यानी कि जो कोचिंग मिल रहा है वो आप एक्चुअल टेस्ट में अपियर करोगे उससे सस्ता है. सो दैट इज वन ग्रेट बेनिफिट. So I would say आप कितने भी अच्छे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, it is important to take before you take this test, it is important कि आप एक्सपर्ट्स के अंडर थोड़ा सा ट्रेन होकर जाएं. बिकॉज क्वेश्चन टाइप्स, उसमें कैसे क्या रिस्पॉन्स करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है, विदाउट दैट कितने भी अच्छे आप इंग्लिश में हो, ऑफ कोर्स इट्स अ लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश तो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी स्किल्स चाहिए होते हैं वो पॉलिश किए बिना ये टेस्ट नहीं लेने चाहिए. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं पीटी डायरेक्ट ना लें, थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करें और उसके बाद दे कैन टेक दिस देयर एक्चुअल पीटी एग्जाम. ओके, ग्रेट. ठीक है, अगर हम कानन की बात करें तो कानन का हमारा जो हेड ऑफिस है वो तो रेस कोर्स में है. इसके अलावा हमारा बाइली में भी एक ब्रांच है. एट द सेम टाइम वी आर आल्सो हैविंग अ ब्रांच इन मांजरपुर. 4 branches एंड वाघोडिया रोड, राइट. सो ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बात ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा कि पीटीई जैसा एक बोल सकते हैं कि एक यूनिक एग्जाम है जहाँ पर अपने को लैब भी चाहिए, एक डेडिकेटेड लैब चाहिए, एक क्वालिफाइड ट्रेनर चाहिए. उसका फैसिलिटी वडोदरा सिटी के अंदर 4 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल है. सो दैट इज अ ग्रेट वी कैन से एडवांटेज, बेनिफिट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं पीटी के लिए. नो मैम, देयर इज वन कंसेप्ट गोइंग ऑन. मैं जितने भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एक बार आईएलटीएस दे दिया और उनके जितने बैंड्स एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आए हैं, या तो जितने रिक्वायर्ड थे उतने भी नहीं आए, तो वो लोग अंदर अंदर क्या बातें करते हैं कि भाई पीटी दे दो अपना स्कोर आ जाएगा. तो आईएलटीएस से कंपैरेटिवली बहुत इजी है, या तो एक ये गलत फहमी है जो फैली हुई है, या तो एक बच्चों का एक जनरली एक डिस्कशन मैंने सुना है. तो ये कितनी हद तक सही है? सर थोड़ा रिजल्ट है ना एनालाइज करना चाहिए उनको अपने आईटीएस का. एट द एंड ऑफ द डे ये इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट है. सो इफ एनी कैंडिडेट इज पुअर विथ लैंग्वेज तो डेफिनेटली उनको लैंग्वेज पे ही वर्क करना है. क्योंकि टेस्ट में आप देने क्या चाहेंगे, लैंग्वेज ही तो यूज करनी है आपको. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरे अंदर प्रॉब्लम किस चीज़ की है. अगर मैं लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एनी कैंडिडेट फेल्स टू फ्रेम इवन 4-5 सेंटेंसेज इन करेक्ट इंग्लिश, तो ऑब्वियसली उसका ऐसे हैम्पर होगा. तो ऐसे चाहे वो आईटीएस में लिखे चाहे वो पीटी में लिखे, तो वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट. बट डेफिनेटली अगर लैंग्वेज मॉडरेट लेवल का है, जैसे अगर हम बात करें कुछ अगर कोई भी कैंडिडेट B1 लेवल पे है और उसका किसी वजह से 5 बैंड्स पे अटक रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि उनको पीटी के बारे में 100% सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्टर हैं. तो स्टूडेंट को परफॉर्म करने के लिए वो आसान लगता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीटी एग्जाम इज इजी. जो क्वेश्चन टाइप जिस तरीके के उन्होंने बनाए हैं उसके बारे में मैं बोल रही हूँ कि वो कैंडिडेट उसको अडेप्ट कर पाता है, उसकी प्रैक्टिस करके वो दे, तो डेफिनेटली उसका स्कोर अच्छा आ सकता है. यानी कि एग्जाम पैटर्न है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है. स्टूडेंट फ्रेंडली है. दैट इज व्हाट वी कैन से. या डेफिनेटली. और जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि कानन में हम एक फैसिलिटी देते हैं, हम कॉम्बो देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसको पीटी की पढ़ाई करनी है, तो उसके साथ में वो स्पोकन इंग्लिश भी कर सकता है. और ये फैसिलिटी हमने जानबूझ के दी हुई है क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनालाइज किया. हमारे जितने भी मास्टर ट्रेनर्स हैं और जितने भी फैकल्टीज हैं, उनसे हमें ये फीडबैक मिला. जैसे अभी मैम बोल रहे थे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 5 सेंटेंसेस भी वो फ्रेम नहीं कर पाते. तो ऐसे किसी स्टूडेंट को हम डायरेक्ट आईएलटीएस या तो पीटी या कोई भी अलग एग्जाम का प्रिपरेशन करवाएं. इससे बेहतर है कि पहले उसका फाउंडेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए. और इसीलिए हमने एक स्पोकन इंग्लिश का यूनिक प्रोग्राम डेवलप किया है, डिजाइन किया है. सो हम इसको कॉम्बो में यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट क्या करेगा, वो स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस अटेंड करेगा एंड एट द सेम टाइम ही और शी कैन अटेंड पीटी क्लासेस आल्सो, राइट? यस, श्योर. यही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे एक स्टूडेंट की जो एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी है ना kanan.co में बहुत स्मूथ हो जाती है. बिकॉज सारे जितने भी मास्टर ट्रेनर्स हैं वो मोर देन अ डेकेड इस फील्ड में काम कर रहे हैं. स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होना एक अलग चीज है और इंडियन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम अलग होता है. सो जितने भी लोगों ने मिलकर ये पूरा मॉडल तैयार किया है, दे हैव बीन डीलिंग विद इंडियन स्टूडेंट्स सिंस लॉन्ग.
उन्होंने उनकी जर्नी देखी है, उनकी डिफिकल्टीज, उनके चैलेंजेस, सब कुछ मालूम है उनको। तो उसी को ध्यान में रख के पोर्टल डेवलप किया गया, उसी को ध्यान में रख के ब्रिज कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश है, और उसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड बैचेस चलते हैं, जैसे पीटीई में हम क्वेश्चन टाइप सिखाने के लिए पीटी एस्पिरेंट्स बैच चलाते हैं, लेकिन उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको पॉलिश करने के लिए हम लोग पीटीई स्किल बिल्डिंग बैच चलाते हैं। ओके, सो देयर आर डेडिकेटेड बैचेस। एग्जैक्टली, तो उसके लिए वो स्टूडेंट कुछ पे नहीं कर रहा है, वो स्टूडेंट उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहा है, उसने तो पीटी एस्पिरेंट्स बैच के लिए ही पे किया है, लेकिन ये एडिशनल फैसिलिटी हम अपने कैंडिडेट्स को देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डाउट सॉल्विंग सेशन है, असिस्टेंट ट्रेनर्स हैं जो खुद ही अपने आप में सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, वो भी एक टाइम पे स्टूडेंट्स ही हुआ करते थे, उनके स्कोर्स बहुत अच्छे आए, उन्होंने इंटर्नशिप ली और उनके स्किल को हम स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए यूज करते हैं। तो डिस टाइम का फैसिलिटी है जहाँ पे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, एकेडमिक प्रॉब्लम बता सकता है और वो उनको हेल्प आउट करते हैं। एंड डेफिनेटली दे कैन, स्टूडेंट्स कैन रीच मेन ट्रेनर्स एनी टाइम। ओके, सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज आपने अभी सुना कि भाई हमारे पे डेस्ट टाइम भी दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे वो पढ़ाई तो कर रहा है, एफर्ट्स भी कर रहा है, स्किल बिल्डिंग के लिए वो मॉक टेस्ट भी दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो ट्रेनर्स, मेन ट्रेनर्स एंड असिस्टेंट ट्रेनर्स, दे विल हेल्प द स्टूडेंट्स। वो 1-to-1 बैठेंगे और पूरा डिटेल में उसको सुनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग होगा और फिर उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। राइट, सो एज मैम सेड कि कानन में कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि भाई मैं कौन सा एग्जाम का प्रिपरेशन करूं, लेकिन अगर आपको कनाडा में पढ़ाई करनी है और अगर आपको लगता है कि सर मुझे यूएस में भी एक बार देखना है कि या मुझे कंपेयर करना है कि कनाडा और यूएसए दो में से मेरे लिए कौन सा कंट्री बेहतर रहेगा, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, आयरलैंड या तो फिर फ्रांस, तो ये सारी कंट्रीज का एक्सपर्ट काउंसलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप कानन का जो नियरेस्ट ब्रांच है वो विजिट करिए, और मैं तो आपको इन्वाइट करूंगा कि kanan.co का जो हमारा हेड ऑफिस है रेस कोर्स में, उसको आप विजिट करिए, यहाँ पर आइए, आप सना मैम यहाँ पर होंगी, उनसे मिलिए, मैं होऊंगा, मुझसे मिलिए, हम आपको पूरा कैंपस टूर कराएंगे हमारा जो भी ब्रांच है उसका, एंड एट द सेम टाइम विल गिव यू बेटर पर्सपेक्टिव अबाउट स्टडी अब्रॉड कि एक्चुअल में स्टडी अब्रॉड है क्या। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट काउंसलर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको कंट्री स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स मिलेंगे, यानी कि उस कंट्री की इकोनॉमी, वहाँ पर एज ए स्टूडेंट आप जाओगे तो कितना खर्चा होगा, पूरा बजट हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और आपको अगर एजुकेशन लोन चाहिए तो वो भी यहीं से हो जाएगा। तो एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा, जीएससी का पेमेंट यहाँ से हो जाएगा एट द लोवेस्ट एक्सचेंज रेट्स। तो ये सारी फैसिलिटीज मैं आपको विजुअलाइज करूंगा, खुद आप यहाँ पर आइए एंड विल डू अ कैंपस टूर। सो मैम, आज का सेशन आपके साथ जो हमने डिस्कशंस किया वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा, इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी पीटी के बारे में जो मुझे भी नहीं पता थी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वीडियो। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड, व्हाट यू कैन डू, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको मिनिमम 5 लोगों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आएंगे जहां पर आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो पीटी के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो सोच रहे हैं कि मैं आईएलटीएस करूं या तो पीटी, उनको आज के इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिएगा, है ना। सो सना मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मयूर सर फॉर इनवाइटिंग मी, और डेफिनेटली ये सेशन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, और कोई भी उनको इंक्वायरी हो डेफिनेटली दे कैन विजिट एनी ऑफ आवर ब्रांचेस एंड वी आर रेडी टू हेल्प देम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।